शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसका सीधा असर भारत के करोड़ों ग्रामीण परिवारों पर पड़ने वाला है। मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा को खत्म कर एक बिल्कुल नया कानून लाने की तैयारी कर चुकी है। संसद के इसी शीतकालीन सत्र में इस पर चर्चा होनी है। सरकार जो नया बिल ला रही है उसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। इसे शॉर्ट में VBG राम जी कहा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर बदलाव क्या हो रहा है और विपक्ष इतना भड़का हुआ क्यों है। देखिए, नए बिल का मकसद है विकसित भारत 2047 के विजन को पूरा करना, ऐसा बीजेपी एनडीए सरकार लगातार कह रही है। सबसे बड़ी खबर ये कि काम के दिनों की संख्या जो कि पहले 100 हुआ करती थी उसे बढ़ाकर अब 125 दिन किया जा रहा है, यानी रोजगार की गारंटी में 25 दिन और जोड़ दिए गए। लेकिन पेंच ये है कि ये नया बिल पुराने 2025 के मनरेगा कानून को पूरी तरह से रिपील यानी कि रद्द कर देगा। यानी जब ये लागू होगा तो पुराना मनरेगा खत्म हो जाएगा। विपक्ष और खासकर की कांग्रेस का आरोप है कि सरकार रोजगार बढ़ाने के नाम पर महात्मा गांधी का नाम योजना से हटाना चाहती है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस फैसले पर तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि नाम बदलने की कवायद सिर्फ सरकारी पैसे की बर्बादी है और महात्मा गांधी के ये लोग विरोधी है, एनडीए विरोधी है। क्या कुछ कह रही हैं, जरा सुनिए। खत्म करूं, महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। नो, वेरी गुड सर, इस पूरे देश की यही भावना है। नो, माननीय सर आखिरी बात सर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए, लेकिन इस नए कानून के अंदर कई ऐसे प्रावधान मिले जिसे जानना हर आम आदमी के लिए जरूरी है। हम आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब देते हैं। पहला सवाल, क्या सबको काम मिलेगा? जवाब है कि यह गारंटी योजना है लेकिन शर्तें लागू है। काम मांगने पर मिलेगा और वो भी तब जब परिवार का वयस्क सदस्य अकुशल श्रम यानी कि अनस्किल्ड लेबर करने को तैयार हो। इसमें अब बायोमेट्रिक और डिजिटल पहचान अनिवार्य होगी। दूसरा सवाल, मजदूरी कितनी मिलेगी? बिल में कोई फिक्स रकम नहीं लिखी गई, ये केंद्र और राज्य सरकारें तय करेंगी, जैसे कि अब तक होता भी आया। तीसरा और सबसे अहम सवाल, किसानों का क्या होने वाला है? अक्सर शिकायत रहती है कि बुआई और कटाई के समय मजदूर नहीं मिलते। नए बिल में राज्यों को ये अधिकार दे दिया जाएगा कि वो खेती के पीक सीजन में सरकारी काम को अस्थायी रूप से रोक दें ताकि मजदूर खेतों में काम कर पाएं और किसानों को नुकसान ना हो। सरकार इसे सुधार कह रही है, लेकिन कांग्रेस इसे अपनी विरासत पर हमला मान रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो शेयर कर याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी मनरेगा को कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक बताया करते थे और आज उसी योजना को नया रंग रोगन दे रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, सदन में क्या कहा था, इन्हें भी सुनिए। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सवाल तो ये कि विकसित भारत के इस नए रोजगार बिल से क्या वाकई गांव के मजदूर जेब में ज्यादा पैसा ला पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.